हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने यहाँ पे अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। ये 9 बजे के बाद का टाइम है सुबह के। तो बेटा यहाँ पे चला गया था स्कूल और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। जितने भी मैले कपड़े थे वो सारे मैं टब के अंदर उठा के ले आई हूँ। तो बेटा आएगा ना तब तक मेरे सारे कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। तो घर का सारा ही काम मेरा निपट जाता बेटे के आने तक। वो आता है 12:30 बजे, 12:30 बजे के बाद ही आता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसके लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करके दिया है। और मेरा झाड़ू पोछा ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है नीचे। तो साथ के साथ मैं झाड़ू पोछा भी करती रहूँगी और ऊपर मेरे कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। तो यहाँ पे 3-4 दिन हो गए थे मुझे कपड़े धोए हुए। तो आज मैंने सोचा चलिए बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, ढेर पड़ा है पूरा, तो मशीन लगा लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पर पानी डाल लिया था मशीन में, सर्फ वगैरह भी डाल दिया था। उसके बाद सबसे पहले तो जो वाइट कपड़े हैं जिनका कलर वगैरह नहीं निकलता वो वाले कपड़े जो है फर्स्ट राउंड में मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर गाइज मैं आ गई थी नीचे। तो ऊपर मेरे कपड़े हैं जो वो धुलते रहेंगे। तो आप सभी को पता है कि 15 मिनट का एक चक्कर जो है वो होता है। तो 15 मिनट तक फिर मैं यहाँ पे सोचा कि चलिए नीचे अपना जो काम है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा सारा ही काम पड़ा हुआ है। तो मैं नीचे आ गई थी गाइज। और फिर यहाँ पे ना कुछ सर्दियों के कपड़े पड़े थे मेरे। वैसे तो मैंने रख दिए थे सारे ही कपड़े, लेकिन थोड़े बहुत रह गए थे। तो इनको अभी फ़िलहाल मैं रखूँगी बेड में। तो जिस टाइम मैंने पहले कपड़े रखे थे ना गाइज, जो ठंड के कपड़े थे सर्दियों के, तब ये कपड़े मेरे सामने नहीं आए, ये बाद में निकल निकल के आए हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बैग रखा हुआ था बेड के अंदर, तो इसको मैंने निकाल लिया है। और जो ये 2-4 कपड़े हैं इनको मैं डाल दूँगी इस बैग के अंदर। तो गाइज वैसे मैंने इस बैग के अंदर बेटे के कपड़े डाले हुए हैं सारे के सारे, लेकिन अभी इसके अंदर है ना स्पेस था, खाली था ये बैग। तो मैंने सोचा ये कपड़े तो आ ही जाएंगे इसके अंदर, तो मैं इसी में डाल देती हूँ। और कुछ फिर जैसे कि बेड में है ना इस साइड बिल्कुल यहाँ मेरी साइड मतलब कि यही बैग रखा हुआ था। और जो कट्टे के अंदर मैंने डाल के रखे थे वो दूसरी साइड था, यानी कि जो हमारे बेड का सिरहाना है उस साइड पड़ा हुआ था वो कट्टा। तो फिर इस करके भी मैंने सोचा मैं अभी है ना इसके अंदर ही बैग के अंदर ही इनको है ना कैसे करके फंसा दूंगी, इनको डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके सारे कपड़े डाल दिए थे। और कपड़े वगैरह रखने के बाद गाइज फिर एक बार जो बेड शीट है इसको करूँगी अच्छे से सेट। हालांकि मैंने पहले एक बार इसको सेट किया था, लेकिन फिर से मैसी हो गई थी ये, तो इसको भी मैंने ठीक कर दिया है। और गाइज यहाँ पे उसके बाद चलिए लगा लेते हैं अपनी झाड़ू। झाड़ू वैसे मैंने एक बार लगा दी थी गाइज, जो बासी झाड़ू होती है सुबह के टाइम वो मैंने लगा दी थी उठने के बाद। तो अभी ये दूसरी बारी की झाड़ू है। और आप अभी भी देख सकते कितना सारा कचरा निकल निकल के आ रहा है। और है ना ये कचरा गाइज बेटा है ना वो कुछ ना कुछ ऐसे ही खाता रहता, गिराता रहता। और कुछ तो इसने है ना अभी स्कूल जाने से पहले जो उसकी नोटबुक थी उसके पन्ने है ना जो फाड़ फाड़ के फेंक दिए थे। तो इस करके भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ना कूड़ा कचरा दिख रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे एक रूम में मैं झाड़ू लगा के ले आई हूँ बिल्कुल अच्छे से बेड वेड के नीचे से। तो टोकरी वगैरह हटा करके हर एक कोने से झाड़ू लगा के लेके आई हूँ। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम में। तो इसकी भी एक बार मैंने बेड की बेड शीट जो है वो अच्छे से की सेट, ये भी थोड़ी सी मैसी हो रखी थी। उसके बाद यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छे से लगा ली थी मैंने झाड़ू। और बेटे की साइकिल है ना गाइज वो हमने इसी रूम में रख दी थी दूसरे वाले रूम में, क्योंकि बाहर है ना फिर थोड़ा सा ना स्पेस कम होने की वजह से वहाँ भीड़ भाड़ सी ज़्यादा रहती थी। तो फिर हमने ये साइकिल यहाँ रूम में रख दी है, क्योंकि इस रूम में इतना ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, ना ही कोई सोता है। तो खाली ही रहता है ये रूम, ज़्यादा यूज में नहीं आता। तो यहीं पे रख दी है हमने।
और दूसरी बात फिर ये है गाइस कि बेटा ना चलाता भी नहीं ये साइकिल, अभी बिल्कुल भी वो नहीं चलाता। एक बार ही उसको शौक लगा था साइकिल का कि मेरे लिए साइकिल लेके आओ, साइकिल लेके आओ, लेकिन अब वो बिल्कुल देखता तक नहीं है इसकी तरफ। तो हमने ये उठा करके रख दी है रूम में। तो उसके बाद गाइस फिर मैंने ना अंदर की साइड झाड़ू लगा ली थी और अब यहाँ बाहर की साइड बची है, तो जीने में मैं लगा के लेके आई हूँ ऊपर की साइड से। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि कितनी मिट्टी भरी पड़ी है इस जीने में, और ये है ना इस वजह से है गाइज। मैं आपको बता दूं कि कल हस्बैंड ने यहाँ पे ना थोड़ी सी इनकी केयर की थी, तो इनकी जो पत्तियां सूख गई थी ना वो निकाली थी और फिर कुछ है ना पानी वगैरह डाला था। और आपको पता है कि जब हम गमलों के अंदर पानी डालते हैं तो जो मिट्टी होती है ना वो निकले बगैर नहीं रहती। तो वो है ना शाम के टाइम किया था हस्बैंड ने, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था फिर ये। और कुछ सुबह के टाइम बेटा जब स्कूल गया ना, स्कूल जाने से पहले वो भी इन गमलों की मिट्टी निकाल देता है। तो वो खेलता रहता है इनके साथ, जैसे कि गिलास कटोरी वगैरह ले लेता है और मिट्टी है ना उनके अंदर भर भर के खेलता है। तो कुछ फिर उसने भी यहाँ पे फैला दी थी मिट्टी, तो इस करके ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। तो गाइस गमले वगैरह हटा करके बिल्कुल अच्छे से लगा के लेके आई हूँ मैं झाड़ू, और वापस से मैंने अपनी जगह पर उनको रख दिया था झाड़ू निकालने के बाद। और फिर यहाँ पे ना गाइस यहाँ बाहर की साइड भी अपनी झाड़ू जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और इस टाइम भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल मिट्टी कूड़ा कचरा निकल निकल के आ रहा है। हालांकि मैंने है ना एक बार झाड़ू लगा दी थी सुबह के टाइम, लेकिन फिर से है ना बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कचरा निकल के आया है। और ये है ना बेटा उठने के बाद ज़्यादा होता है इतना। जैसे कि मैंने सुबह के टाइम झाड़ू लगाई थी ना, उस टाइम पे इतना कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन है ना जब बेटा उठ जाता ना, वो उठने के बाद जो अपनी शरारतें करता ना वो पूछिए ही मत। और वो ना मानता भी नहीं, हम कितना ही उसको समझा लें, लेकिन बच्चा है, बच्चा अपनी जिद पे जब आ जाता ना तो वो किसी की भी नहीं सुनता। तो चलिए गाइस झाड़ू मेरी पूरे घर में कंप्लीट हो चुकी है, और बाहर गली में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी, तो उसका वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया। और उसके बाद है ना गाइस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं वॉश बेसिन वगैरह हैं जो वो अपनी साफ़ करती हूँ, जितना भी डस्टिंग वगैरह का काम होता है वो निपटाती हूँ मैं। तो आजकल डस्टिंग भी है ना डेली ही करनी पड़ती है। पहले तो ये था कि 3-4 दिन में या फिर ठंड के टाइम 1-2 दिन में हम डस्टिंग कर लेते, हफ्ता हफ्ता भी हो जाता था ठंड के टाइम में, सर्दियों में। लेकिन अब है ना आगे आगे तो हमें डेली ही डस्टिंग करनी पड़ेगी, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि हमें डस्टिंग ना करनी पड़े। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जो है ना वो उड़ने लग गई है। तो गाइज यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के बाद डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी मैंने। फिर आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि एक राउंड मेरा है ना जो वो धुल चुका था, और फिर बस काम काम के चक्कर में है ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर मेरे कपड़े हैं तो वो भी धुल चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे झाड़ू वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े जो हैं उनको सुखाने के लिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट राउंड के कपड़े हैं, निचोड़ करके बिल्कुल अच्छे से मैंने इनको सुखा दिया है। तो गाइज आज का वीडियो करूँगी अपना यहीं पर एंड।